अरे सुन, तू सफाई वाली है ना, ऐसा कर इधर की सफाई करके मेरे टेरेस भी साफ कर देना। माफ कीजिए, मैं सफाई करने वाली नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, यहाँ की सफाई करके हमारी टेरेस साफ कर देना, पैसे ले लेना। देखिए, बात पैसों की नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं सफाई करने वाली नहीं हूँ। ये मेरी छत है, ज़रा सी गंदी हो रही थी इसलिए मैं खुद साफ करने लग गई। ये लीजिए, ये फ़ोन लीजिए और फ़ोन करके किसी सफाई वाली को बुलवा लीजिए। ओ हेलो, तुझे क्या लगता है कि मेरे पास फोन नहीं है? ये देख, आईफोन। तेरे इस खटारा फोन से तो बहुत महंगा फोन है ये। तो मैडम, आप अपने इस महंगे से आईफोन से कॉल करके किसी सफाई वाली को बुलवा लीजिए ना। नहीं, सफाई तो मैं तेरे से ही करवाऊंगी। तूने मेरे सामने जबान चला के ना मेरी ईगो हर्ट की है, और जब बात ईगो पे आती है ना तो काम तो मैं उसी से कराती हूँ। बोल, सफाई करेगी या नहीं? इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो आप? लगता है तुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा, बताइए कौन है आप, मैं भी तो सुनूं। बेटा, तू जानती नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ और मेरी पहुंच कहाँ तक है। यहाँ खड़े खड़े ना तुझे तेरा खानदान याद दिला सकती हूँ। ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें तुम्हारा ही खानदान याद आ जाए। तुझे पता नहीं है मैं कितनी बड़ी तोप हूँ और मेरा लेवल क्या है। जो तू मेरे सामने ये जबान चला रही है ना, यहीं खड़े खड़े तेरी जबान खींच सकती हूँ मैं, समझी? नहीं समझी, जरा समझाना तो, मैं भी तो देखूं तुम चीज क्या हो। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है ना, ये पूरी बिल्डिंग हमारी है, और जो सामने ये ऑफिस देख रही है ना, ये पूरी बिल्डिंग भी हमारी है। मैं चाहूँ ना खड़े खड़े तुझे यहीं खरीद सकती हूँ। तुझे क्या, तेरे पूरे खानदान को खरीद सकती हूँ। इसलिए चुपचाप मेरी बात मान ले। देखो, मैंने ना तुमसे शुरू में ही कह दिया था कि मैं साफ सफाई करने वाली नहीं हूँ, और तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। कब से बहस कर रही हो मुझसे? अरे इतनी देर में तो फोन करके किसी सफाई वाले को बुलवा लेती और अपनी छत साफ भी करवा लेती, पर नहीं, पता नहीं तुम्हें मुझसे बहस करने में क्या मजा आ रहा है। नहीं, अब ना बात मेरी ईगो पे आ गई है। सफाई तो मैं तुझसे कराऊंगी, और जब तक तू सफाई नहीं करेगी ना, तुझे मैं यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी। ओह, इतनी हिम्मत है तुम में? अभी तूने ना मेरी हिम्मत देखी नहीं है, लगता है अभी अभी गांव से आई है। तेरे को तो देख के गवार वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं किस जंगल खाने से निकल के आ गई है। तू ऐसा कर, मेरे घर की साफ सफाई भी कर लियो, पैसे ले लेना। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अच्छा, क्या कर लेगी तू? तेरे जैसे गवारों की ना औकात भी नहीं है हमारे सामने खड़े भी होने की। तुझे तो मैं फिर भी मुंह लगा रही हूँ। ये ले पैसे और सफाई कर दे यहाँ की। मैम, आप यहाँ? अरे, इस गवार को मैम क्यों बोल रही है? आपका दिमाग खराब है क्या? आप जानती भी है वो कौन है? कौन है ये गवार? उससे बड़ी तोप तो नहीं होगी। आपकी बेटी ने अभी कुछ दिन पहले मंडल कंपनी ज्वाइन की है ना? हाँ हाँ, पर उससे इसका क्या लेना देना? उस कंपनी को अब मैम ने खरीदी है। अब मंडल कंपनी के बॉस मैम है। अच्छा, तो फिर ये यहाँ की साफ सफाई क्यों कर रही थी? हाँ मैम, आप ऐसे साफ सफाई क्यों कर रहे थे? आप ऑफिस से किसी एम्प्लॉय को बुला लेते ना। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मिट्टी जमा थी, मैंने सोचा साफ कर दूं। फिर भी मैम, आप इतनी धूप में साफ सफाई कर रही थी, आप मुझे बुला लेती। वो मैं यहीं से गुजर रही थी, आपको देखा तो सोचा मिलती भी जाऊँ आपसे। देखो, ये ना पर्सनल काम है। इतने छोटे से काम के लिए मैं कंपनी के किसी एम्प्लॉय को नहीं बुलवाना चाहती थी। कंपनी का काम रोक कर मैं पर्सनल काम करवाऊँ, ये मुझे ठीक नहीं लगा। और जितनी देर में वो आता, सफाई करता, उतनी देर में मैंने खुद ही कर दिया। पर मैम। हाँ हाँ बोलो, मैं जानती हूँ कि तुम क्या बोलना चाहती हो। मैम, कुछ बदतमीजी करी क्या इन्होंने आपके साथ? मैं जानती हूँ इनको, मेरी दोस्त की मम्मी है ये। इन्हीं से पूछो इन्होंने क्या किया है। नहीं नहीं बेटा, वो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था मैंने, पर मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहना चाह रही थी आपको। आंटी जी, आप कभी सुधरेंगी नहीं ना? आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ बदतमीजी करती हैं। नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गई। वो जाने अनजाने में थोड़ा बहुत उल्टा सीधा मैंने बोल दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। क्या कहा आपने? जाने अनजाने में? जाने अनजाने में कोई इतना बदतमीज़ कैसे हो सकता है? आप किसी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, फिर सामने कौन खड़ा है क्या है इससे भी कोई मतलब नहीं। अरे आपकी ईगो पे बात आ गई तो बस आपने किसी भी हद तक जाकर सामने वाले को नीचा दिखाना है, चाहे फिर उस इंसान पर आपकी बातों का कुछ भी असर हो, आपको इसकी परवाह नहीं। और क्या कह रही थी? वो बिल्डिंग, वो कंपनी आपकी है? तो बता दूं आपको कि वो कंपनी मेरी है, और जिस बिल्डिंग में आप खड़ी है ना, ये पूरा एरिया, ये पूरी बिल्डिंग भी मेरी ही है, समझिए आप। लेकिन आप जिस कदर बदतमीज़ है ना, उसे देखकर मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि आपने अपनी बेटी को भी कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे। मेरी कंपनी में ऐसे किसी भी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है जो इस कदर बदतमीज़ हो, इंसान को इंसान ना समझता हो। आपकी गलती की सज़ा आपकी बेटी को भी मिलेगी। मैं उसे आज इसी वक्त कंपनी से बाहर निकालती हूँ, जाइए यहाँ से। मैम प्लीज़, आप नौकरी से मत निकालिए, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए।
आपकी इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है। मैं आपको माफ़ करके ना ये गलती दोहराने का मौका नहीं दूंगी। और आज के बाद ये इस कंपनी, इस बिल्डिंग के आसपास भी नज़र आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, ले जाओ इन्हें। मैम प्लीज़ मैम, सॉरी। चलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपने जो वीडियो देखी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए एक मॉरल के साथ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमें सब्सक्राइब करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।